हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीकेएम गुरुजी के अंदर। आज हम आपको करंट जीके क्वेश्चंस बताएंगे। तो सबसे पहले मोटिवेशन स्पीच है दोस्तों कि FAIL फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। दोस्तों जब आप कोई भी काम में फेल होते हो तो उसका मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया है। और नो का मतलब ये होता है दोस्तों कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। याद रखना, लेट बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को और उसके साथ में उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि किस संस्था ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर नियम का मौजूदा जारी किया है। दोस्तों बताइएगा। नेस्टकॉम, ट्राई, TCIL और सी डॉट। दोस्तों राइट आंसर इसका ट्राई रहेगा। ट्राई आप लोग सब जानते हो, ट्राई जितने भी मोबाइल से रिलेटेड जो भी काम होता है वो ट्राई ही हैंडल करती है। ये भी आपको याद रखना है। वो ठगी से बचने के लिए ट्राई का नया उपाय चालू है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से आए मुसीबत में, ठीक है ना, जो मोबाइल के अंदर जो फ्रॉड हो रहा है उनसे बचाव रखने के लिए, धोखाधड़ी से रोकने के लिए उन्होंने एक नए जो वो नियम जारी किया है, उसे मोबाइल पोर्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। याद रखना आपको दोस्तों। और आपको पूरा ट्राई का जो पूरा नाम होता है वो होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये ट्राई का पूरा नाम होता है दोस्तों। और जितना भी कम्युनिकेशन के जो साधन होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए ट्राई का एक संस्था बनाई गई है। याद रखना लोगों को। मोबाइल से रिलेटेड जो भी नए नियम बनते हैं वो ट्राई के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। याद रखना आपको दोस्तों। और जितने भी मोबाइल से रिलेटेड जो काम होते हैं और नए रूल रेगुलेशन बनाने होते हैं, सारे काम ट्राई के होते हैं। याद रखना है आपको। और ये ट्राई का पूरा नाम एक फ़ोटो के अंदर दर्शाया गया है। और नो कॉल आएगी और OTP नहीं पूछा जाएगा, फिर बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। ये एक नया स्कैम चालू किया गया है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, जितने भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करें। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व हृदय दिवस कब बनाया जाता है या उसकी थीम क्या है। दोस्तों विश्व हृदय दिवस जो है वो 29 सितंबर को बनाया जाता है। याद रखना आप लोगों को। और इसकी थीम इस बार वाली क्या है, यानी विषय क्या है, दिल का प्रयोग करें, दिल को जाने, हृदय रोगों को रोकें, प्रतिदिन व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन की आदत डालें। बताइएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा, दिल का प्रयोग करें, दिल की जाने। ये इसकी थीम रही है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो आपके सामने ए आया है। और विश्व हृदय दिवस जो हर साल बनाया जाता है 29 सितंबर को, ये भी आपको याद रखना है। और हृदय रोग और हृदय रोगों को प्रबंध करने यानी उसका जागरूक करने के लिए लोगों को जब वो अवेयरनेस लाने के लिए और विश्व हृदय दिवस बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और 29 को जो है वो सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, ये इसके बारे में बताया गया है। विश्व हृदय दिवस कब और क्यों मनाया जाता है इससे रिलेटेड है। मतलब हृदय को स्वस्थ रखना, हृदय के लिए जो भी हमारे पास काम है जैसे एक्सरसाइज वगैरह करना, इस सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये हमारा हृदय है जैसे मुट्ठी के समान होता है, ये भी आपको याद रखना। और ये देखिए अंदर का जो पार्ट दिखाया गया है इसके अंदर, ठीक है ना। और हार्ट अटैक से बचने के लिए जो है वो लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए और अच्छा खान पान करने के लिए, लाइफ स्टाइल अच्छी करने के लिए ये वर्ल्ड हार्ट डे जो है बनाया जाता है। याद रखना आप लोग सभी को, ठीक है। और हृदय हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे हृदय से जुड़ते हैं। और ये रक्त का प्रवाह करने का मतलब ब्लड सर्कुलेशन का काम भी ये हृदय ही करता है अपना। और इसका काम ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं अपने शरीर में उसको बाहर निकालना और शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व को भेजना, ये आपका काम रहता है विश्व हृदय दिवस का। दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने उम्मीद दिशा निर्देश जारी किया है। MSME मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या अल्पसंख्यक मंत्रालय। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। आप साथ साथ में कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर रहेगा वो शिक्षा मंत्रालय होगा दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय ने एक नया अवेयरनेस जारी किया है कि जो भी बच्चे क्लास एग्जाम के अंदर फेल हो जाते हैं तो वो क्या आत्महत्या कर लेते हैं, उसको रोकने के लिए, उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए वो एक उम्मीद जो है वो एक पोर्टल जारी किया। याद रखना आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। आप लोग सब जानते हो शिक्षा मंत्रालय जो अपने भारत का है, याद रखना केंद्र सरकार का है। और धर्मेंद्र प्रधान इसके जो है वो मंत्री जी हैं, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री प्रधान जो है वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। और शिक्षा मंत्रालय का पहले जो नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम के अंदर। अभी इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय किया है। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, भारत सरकार का ये मंत्रालय है, भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और प्राथमिक माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उद्यम शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन सबको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो शिक्षा मंत्रालय का होता है। ये आपको याद रखना है यहाँ तक। ये धर्मेंद्र जी प्रधान है, शिक्षा मंत्रालय के जो मेन हेड है, इसको ही माना जाता है। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, किस भारतीय संस्था ने भारतीय जापान फंड लॉन्च करने के लिए जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के लिए समझौता किया है। NIIF, नीति आयोग, सिद्धि और RBI। दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहता है। तो इसका जो राइट आंसर ए रहता है, ध्यान रखना आपको, NINICF, ठीक है दोस्तों। उन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। जापान और भारत साथ में मिलकर उन्होंने भारत सरकार को कुल राशि का जो 29% योगदान दिया है और 51% जो योगदान दे रहा है JBIC द्वारा किया जाएगा। याद रखना लोगों को, ठीक है। और ये भारत सरकार की जो स्कीम चलती है उन सबको कंट्रोल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और ये इसका मंत्रालय भारत सरकार का। ये जापान के प्रधानमंत्री है और मोदी जी आपके सामने नजर आते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा था
गेश मोहम्मदी ने 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है, वो किस देश की थी? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी आंसर सही है इसका, ईरान इसका राइट आंसर है। आज का क्वेश्चन आपके सामने एक और नजर आता है, ये राजस्थान दिवस का बनाया जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।